कल्पना कीजिए कि कोई हमें बता दे कि अमुक दिन के कौन से 90 मिनट पूरी तरह से शापित हैं। जहाँ कोई भी नया काम पक्का फेल होना ही है। बिल्कुल। और कौन से 45 मिनट ऐसे हैं जो सफलता की 100% गारंटी देते हैं। हम लोग आज की दुनिया में तरह तरह के प्रोडक्टिविटी हैक्स के पीछे भागते हैं। ओह, वो टाइम मैनेजमेंट एप्स भी। हाँ, टाइम मैनेजमेंट एप्स। लेकिन जो स्रोत आज हमारे पास है वो दिखाता है कि प्राचीन ज्योतिषियों ने सदियों पहले ही समय को हैक करने का एक पूरा सिस्टम बना लिया था। इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने समय को केवल घड़ी की सुइयों की तरह नहीं देखा, हम्म। बल्कि उन्होंने इसे एक बहती हुई ऊर्जा के रूप में देखा। हम्म। मतलब ऐसी ऊर्जा जिसके अपने उतार चढ़ाव हैं, और अगर कोई उन लहरों के साथ चलना सीख ले तो उसका दिन पूरी तरह से बदल सकता है। सही कहा। और आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल इसी प्राचीन तकनीक को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास 15 मार्च 2026 जो कि रविवार का दिन है, उसके लिए प्रस्तुत किया गया एक विस्तृत पंचांग है और साथ ही सभी 12 राशियों का राशिफल भी है। जो कि एक बहुत ही दिलचस्प डेटा है। हाँ, और ये डेटा भक्ति की शक्ति नामक एक यूट्यूब चैनल द्वारा साझा किया गया है। हमारा मिशन केवल ये जानना नहीं है कि किस राशि के साथ क्या होने वाला है। हम्म। हम ये समझना चाहते हैं कि इन भविष्यवाणियों के पीछे, मतलब वो काम कैसे करती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे राहु काल, अमृत काल और विशिष्ट राशियों के लिए दी गई चेतावनियों के पीछे का तंत्र या मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है। क्या ये प्राचीन गणनाएं आज की 9 से 5 वाली भागदौड़ भरी जिंदगी में सच में टिक पाती हैं? पंचांग का विश्लेषण करने के लिए ना ये सबसे बेहतरीन दृष्टिकोण है। अगर हम भक्ति की शक्ति द्वारा दिए गए इस 15 मार्च 2026 के आंकड़ों से शुरुआत करें, तो कुछ बहुत ही खास खगोलीय संयोग बन रहे हैं आज। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि यह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, दिन रविवार है। इसके साथ ही अंग उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और सिद्धि योग का एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन हो रहा है। हम्म। और अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त पर गौर करें, मैंने भी वो देखा। सूर्योदय सुबह 6:28 पर है और सूर्यास्त ठीक 12 घंटे 1 मिनट बाद शाम 6:29 पर। बिल्कुल, ये लगभग 12 घंटे का एकदम सटीक संतुलन है। मतलब दिन और रात लगभग बराबर हिस्से में बंटे हुए हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझनी है। चैनल ने कहा है कि आज सिद्धि योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। एक आम इंसान के लिए तो ये सिर्फ भारी भरकम शब्द है। हाँ, वो तो है। ज्योतिषीय रूप से इस विशिष्ट संयोजन का मतलब क्या होता है? मतलब ये हमारे दिन को कैसे प्रभावित करता है? इसे इस तरह से समझना होगा। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ ही होता है पूर्णता, अचीवमेंट या किसी काम का सफल होना। अच्छा। लेकिन ये योग शून्य में काम नहीं करता। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ जुड़ रहा है, और वैदिक ज्योतिष में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य ग्रह होता है। हम्म। और 15 मार्च 2026 को रविवार का दिन है, जिसका स्वामी भी सूर्य ही है। ओ, मतलब ये सूर्य की ऊर्जा का एक तरह से डबल डोज हो गया। बिल्कुल डबल डोज। और सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व, सत्ता और प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। सही बात है। तो जब सिद्धि योग इस डबल सूर्य वाली ऊर्जा के साथ मिलता है ना, तो दिन का मिजाज सिर्फ ये काम पूरे करने का नहीं होता। तो फिर क्या होता है? ये नेतृत्व करने, लंबे समय तक चलने वाली नींव रखने और सत्ता से जुड़े काम करने का एक बहुत ही शक्तिशाली समय बन जाता है। अरे वाह! इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भक्ति की शक्ति के विश्लेषण में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रविवार के दिन सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए नारंगी और सुनहरे रंग का उपयोग शुभ है। रंग का महत्व। हाँ, मुझे ना हमेशा से कपड़ों के रंग और किस्मत के कनेक्शन पर थोड़ा संदेह रहा है। मतलब क्या सिर्फ एक नारंगी रंग की शर्ट पहन लेने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा बदल जाएगी? ये सवाल बहुत ही स्वाभाविक है। इसे केवल जादू टोने की तरह देखने के बजाय अगर हम इसे थोड़ा मनोविज्ञान और फ्रीक्वेंसी के नजरिए से देखें, तो तस्वीर ज्यादा साफ होती है। मनोविज्ञान के नजरिए से कैसे? देखिए, रंग केवल प्रकाश की अलग-अलग वेवलेंथ होते हैं, राइट? नारंगी और सुनहरा रंग उत्साह, ऊर्जा और कॉल टू एक्शन के रंग माने जाते हैं। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति रविवार के दिन जानबूझकर ये रंग पहनता है, तो वो अवचेतन रूप से यानी सबकॉन्शियसली अपने दिमाग को सूर्य की आक्रामक और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अलाइन कर रहा होता है। ओह! तो यह एक तरह का साइकोलॉजिकल प्राइमिंग है।
एकदम सही शब्द है, साइकोलॉजिकल प्राइमिंग, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और यही आत्मविश्वास उस सिद्धियों को ट्रिगर करता है। चलिए मान लेते हैं कि दिन की समग्र ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अनचैनल ने इस ऊर्जा को 24 घंटे के लिए एक समान नहीं माना है। हाँ, उन्होंने इसे बांटा है। बिल्कुल। और यहीं पर प्राचीन टाइम मैनेजमेंट के वो टाइम ब्लॉक आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़े अव्यवहारिक भी लगे। अच्छा, कौन से ब्लॉक्स? जैसे सुबह 7:30 से 9 बजे तक अमृतकाल है, हम्म फिर दोपहर 12:10 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त, लेकिन फिर शाम 4:30 से 6 बजे तक राहु काल बताया गया है, हम्म जिसमें शुभ काम वर्जित हैं। हाँ, राहु काल तो हमेशा चर्चा का विषय रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि आज की कॉर्पोरेट दुनिया में ये कैसे काम करेगा? अगर शाम 5 बजे कोई ग्लोबल क्लाइंट एक अहम डील साइन करने के लिए मीटिंग बुला ले, तो क्या कोई ये कह सकता है कि माफ कीजिए, मेरा राहु काल चल रहा है, मैं तो ब्रह्मांडीय डीएनए मोड पे हूं? ये एक बहुत ही शानदार चुनौती है, मतलब आधुनिक पूंजीवाद और प्राचीन समय चक्र के बीच का ये जो घर्षण है, इसे समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, राहु काल का मतलब ये नहीं है कि कोई काम करना ही बंद कर दे या डेस्क के नीचे छिप जाए। हाँ, वही तो। ज्योतिषी रूप से राहु अक्षमता, भ्रम, जोखिम और अचानक होने वाली घटनाओं का ग्रह है। इसलिए राहु काल का असली मतलब है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब काम करते रहें लेकिन कोई नया दांव ना खेलें। एकदम सही। शाम 4:30 से 6 बजे का समय जैविक रूप से भी ऐसा होता है जब हमारी सर्केडियन रिदम गिर रहा होता है। ओह, ऊर्जा कम होती है। हाँ, हमारा फोकस सबसे कमजोर होता है उस वक्त। प्राचीन ऋषियों ने इसे राहु काल कहा और आज के स्लीप साइंटिस्ट इसे आफ्टरनून स्लंप कहते हैं। क्या बात है, आफ्टरनून स्लंप। तो अगर शाम 5 बजे मीटिंग है तो उसमें बिल्कुल जाएं, चर्चा करें, डेटा का विश्लेषण करें, लेकिन उस मीटिंग में कोई नया या जोखिम भरा वित्तीय फैसला लेने से बचें। इस्तेमाल करें जब दिमाग तरोताजा हो, या फिर अभिजीत मुहूर्त का, जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर अपनी चरम ऊर्जा पर होता है। ये एक बहुत ही तार्किक स्पष्टीकरण है। मतलब राहु काल कोई शाप नहीं है बल्कि एक तरह का कॉशन सिग्नल है। बिल्कुल, एक चेतावनी की तरह। अब जब हमने समय की बनावट को समझ लिया है तो ये देखना रोमांचक है कि ये विशिष्ट ऊर्जा अलग-अलग लोगों के साथ कैसे खेल रही है। राशियों के हिसाब से। हाँ। भक्ति के शक्ति चैनल ने सभी 12 राशियों के लिए जो भविष्यवाणियां दी हैं, अगर हम उनके पैटर्न को ध्यान से देखें तो हम कुछ राशियां आज सूर्य के इस डबल डोज का पूरा फायदा उठा रही हैं। हाँ? कौन-कौन सी? मेष, वृषभ, कर्क, सिंह और मकर। ये वो 5 राशियां हैं जिनके लिए सीधे तौर पर भौतिक सफलता और करियर में उछाल की बात कही गई है। हाँ, इन राशियों का आज का ग्राफ काफी ऊंचा दिख रहा है और इसके पीछे की लॉजिक को समझना बड़ा दिलचस्प है। सिंह राशि, जिसका शुभ अंक चैनल ने 1 बताया है, उसे आज सूर्यदेव की सीधी कृपा मिल रही है। करियर में प्रगति और बड़ी जिम्मेदारी मिलने का स्पष्ट संकेत है। ये एकदम सीधा गणित लगता है क्योंकि सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और आज रविवार भी है। और यही वो एस्ट्रोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसकी हम बात कर रहे थे, जब दिन का शासक यानी सूर्य और आपकी राशि का शासक एक ही हो और ऊपर से सिद्धि योग भी बन रहा हो। बिल्कुल, तो वो दिन आपके लिए स्वाभाविक रूप से एक पावर प्ले का दिन बन जाता है। नेतृत्व की भूमिका सिंह राशि वालों के पास खुद चलकर आएगी आज। लेकिन मकर राशि की सफलता का तरीका ना बिल्कुल अलग है। अच्छा, वो कैसे? मकर, जिसका शुभ अंक 8 है, उसके लिए कहा गया है कि उन्हें कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी और बॉस या सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। मतलब सिंह को सीधी सत्ता मिल रही है लेकिन मकर को सहयोग मिल रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है जो अनुशासन, संरचना और पदानुक्रम यानी हायरार्की को दर्शाती है। ओह, हायरार्की। हाँ, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की ऊर्जा मकर राशि में भी प्रवेश करती है। मकर राशि वाले हमेशा सिस्टम के अंदर रहकर काम करते हैं। समझ गया। इसलिए उनकी आज की सफलता किसी अचानक हुए चमत्कार से नहीं, बल्कि उस नेटवर्क और सिस्टम के माध्यम से मिलेगी, यानी बॉस और सहकर्मियों के सपोर्ट से। सही है। इसी सफलता के समूह में वृषभ राशि भी है जिसका शुभ अंक 6 है। और यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास दिखा। विरोधाभास? कैसा विरोधाभास? वृषभ के लिए आर्थिक लाभ और नए व्यापार के अवसर का स्पष्ट संकेत है, लेकिन साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी दी गई है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो क्या चैनल ये कहना चाह रहा है कि जब धन आता है तो बीमारी भी साथ आती है? नहीं, इसे विरोधाभास नहीं कह सकते, बल्कि ये कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है। वो कैसे?
देखिए, वृषभ राशि वालों को स्थिरता और आराम बहुत पसंद होता है। हम्म, लेकिन जब अचानक कोई बड़ा व्यावसायिक अवसर आता है ना, तो वे अपनी सीमाओं से परे जाकर काम करने लगते हैं। अच्छा, मतलब ओवरवर्क करने लगते हैं। बिल्कुल। नींद कम लेना, तनाव बढ़ाना, तो ये पंचांग एक मनोवैज्ञानिक दर्पण की तरह काम कर रहा है। ये बता रहा है कि आर्थिक लाभ तो आपके ग्रहों में है, लेकिन उसकी कीमत अपना स्वास्थ्य बिगाड़ कर ना चुकाएं। ये बहुत ही सटीक बिहेवियरल गाइडेंस है। और इसी बात पर मैं उन राशियों की ओर आना चाहता हूं जिनके लिए आज का दिन लाल कालीन नहीं बिछा रहा है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कन्या, वृश्चिक और मिथुन राशियां, इनके लिए पूर्वानुमान काफी हद तक डिफेंस मोड में रहने का इशारा करते हैं। डिफेंस मोड, सही कहा। जैसे वृश्चिक के लिए, जिसका शुभ अंक 9 है, कहा गया है कि धैर्य रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। ये किसी को पतली बर्फ पर चलने की चेतावनी देने जैसा है। जबकि आज तो सिद्धि योग है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये योग काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह ना हर राशि के स्वभाव से अलग तरह से टकराता है। वृश्चिक एक जल तत्व की राशि है, ठीक है। जिसका स्वभाव बहुत तीव्र और प्रतिक्रियावादी होता है, मतलब वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। वहीं आज का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक ध्रुव यानी स्थिर स्वभाव का नक्षत्र है। ओ, तो जल और स्थिरता का टकराव है। बिल्कुल। जब वृश्चिक की तीव्रता स्थिर ऊर्जा से टकराती है तो एक तरह का शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। इसीलिए जल्दबाजी में नुकसान होने की बात कही गई है। समझ गया। पंचांग असल में कह रहा है कि आज वृश्चिक राशि वालों को अपनी स्वाभाविक आक्रामकता को दबाकर नक्षत्र की स्थिरता को अपनाना होगा। इसी तरह की एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सलाह मिथुन राशि को दी गई है, जिसका शुभ अंक 5 है। उनके लिए क्या कहा गया है? भविष्यवाणी कहती है कि आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, लेकिन बातचीत में संयम रखें। मुझे ये बहुत ही दिलचस्प लगा। मतलब एक पुराने दोस्त से मिलने में संयम की क्या जरूरत है? ये शायद आज के पूरे विश्लेषण की सबसे व्यावहारिक सलाह है। वो कैसे? देखिए, मिथुन राशि संचार यानी कम्युनिकेशन की राशि है। और जब कोई पुराने दोस्त से मिलता है तो क्या होता है? पुरानी बातें होती हैं। हाँ, पुरानी यादें, पुरानी भावनाएं और कभी-कभी पुरानी शिकायतें सतह पर आ जाती हैं। इंसान नॉस्टैल्जिया में बह जाता है। बिल्कुल। हम भावनाओं के बहाव में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो मौजूदा हालात में शायद नहीं बोलना चाहिए। एकदम सही। इसलिए बातचीत में संयम रखें। कोई रहस्यमयी भविष्यवाणी नहीं है। ये एक स्पष्ट निर्देश है कि अपनी वाचाल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें। क्योंकि आज का दिन सूर्य की भारी ऊर्जा के कारण किसी भी बहस को आसानी से अहंकार की लड़ाई में बदल सकता है। बहुत खूब। अब बात करते हैं उन राशियों की जिन्हें हमने अभी तक छुआ नहीं है, लेकिन उनके पूर्वानुमान इस बात का सबूत है कि ज्योतिष सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जैसे कि तुला और धनु। हाँ, तुला, धनु और कुंभ। धनु राशि, जिसका शुभ अंक 4 है, उसके लिए कहा गया है कि भाग्य का साथ मिलेगा और यात्रा के योग हैं। जहां वृश्चिक को एक जगह रुकने को कहा गया, वहीं धनु को मूवमेंट करने को कहा जा रहा है। क्योंकि धनु एक अग्नि तत्व की राशि है और स्वाभाविक रूप से अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, तो सिद्धियों की सफलता की ऊर्जा ना धनु राशि वालों को घर बैठकर नहीं मिलेगी। तो बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, बल्कि बाहर जाकर नए लोगों से मिलकर या यात्रा करके मिलेगी। और तुला राशि, जिसका शुभ अंक 6 है, उसका मामला तो और भी उलझा हुआ है। उसमें क्या उलझन है? भविष्यवाणी कहती है कि दिन संतुलित रहेगा और नए काम के लिए अनुकूल है। अब मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध दिख रहा है। कैसा अंतर्विरोध? एक तरफ आप कह रहे हैं कि तुला के लिए नया काम शुरू करना अच्छा है, लेकिन दूसरी तरफ आज शाम 4:30 से राहु काल भी है, जिसमें नया काम मना है। तो एक तुला राशि वाला इंसान आखिर करे क्या? क्या ये जानकारी उसे और भी ज्यादा भ्रमित नहीं कर रही? ओह, यही वो बिंदु आता है जहां एक आम पाठक और एक जानकार पाठक में फर्क दिख जाता है। पंचांग की जानकारी ना एक आयामी नहीं है, ये लेयर्ड है। लेयर्ड मतलब परतों में है? हाँ, तुला राशि के लिए आज का पूरा दिन मैक्रो लेवल पर अनुकूल है, लेकिन माइक्रो लेवल पर उस तुला राशि वाले व्यक्ति को अपने उस नए काम की शुरुआत राहु काल के दौरान करने से बचनी चाहिए। ओह, तो उसे वो काम राहु काल में नहीं करना है? बिल्कुल, उसे वो नया काम सुबह अमृत काल में शुरू करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मौसम विभाग कहे कि आज ड्राइविंग के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लाल बत्ती पर भी गाड़ी दौड़ाते रहें। राहु काल उस दिन की लाल बत्ती है। यह बहुत ही शानदार उपमा है।
राहु काल दिन की लाल बत्ती है और कुंभ राशि जिसका शुभ अंक 7 है, उसके लिए भी ये हरी बत्ती का दिन है, जहां नई योजनाएं बनाने और परिवार का सहयोग मिलने की बात है। बिल्कुल। लेकिन अंत अंत में मीन राशि जिसका शुभ अंक 3 है, उसके पूर्वानुमान ने मेरा ध्यान खींचा। मीन के लिए कहा गया है कि मान सम्मान मिलेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक रुचि। मीन राशि की ये जो धार्मिक रुचि है ना, ये सीधे हमें उस बात की ओर ले जाती है कि हम ये सारी जानकारी प्राप्त कहाँ से कर रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम ग्रहों और नक्षत्रों की इतनी गहरी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई ताड़पत्र पर लिखा प्राचीन ग्रंथ नहीं है। ये YouTube पर भक्ति की शक्ति चैनल है। और ये पहलू ना प्राचीन मान्यताओं के इस आधुनिक युग में प्रसार को समझने के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्प है। मुझे चैनल का अंत करने का तरीका बहुत आकर्षक लगा। उन्होंने वीडियो के अंत में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, मैं उनके शब्दों को ही यहाँ दोहराता हूँ। हाँ, बताइए। उन्होंने कहा है, दोस्तों, अगर आपको आज का राशिफल 15 मार्च 2026 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप रोजाना राशिफल, पंचांग और धार्मिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर आगे कहा है, हमारे चैनल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करें, और एक YouTube लिंक दिया है। और अंत में कहा है, जय श्री राम और जय सूर्यदेव। ये ना एक अद्भुत विरोधाभास और एकीकरण का बेहतरीन उदाहरण है। मतलब एक तरफ हमारे पास जय श्री राम और जय सूर्यदेव जैसे पारंपरिक मंत्र हैं। जो सीधे तौर पर भक्ति जगाते हैं। बिल्कुल। और ठीक उसी सांस में एक URL लिंक दिया गया है और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करने की अपील की गई है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी प्राचीन मंदिर के पुजारी ने आपको आशीर्वाद दिया हो और फिर अपना QR कोड स्कैन करने को कहा हो। एकदम सही। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये साबित करता है कि धार्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान समय के साथ कैसे खुद को ढालता है। हाँ, इवोल्यूशन होता है। हाँ, हजारों साल पहले यही ज्ञान मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दिया जाता था। फिर ये पंचांग की छपी हुई किताबों में आया, जो हर घर में टांगी जाने लगी। हाँ, मैंने भी देखी हैं वो किताबें। और आज उसी ज्ञान को वितरित करने का सबसे प्रभावी साधन भक्ति की शक्ति जैसी ये डिजिटल कम्युनिटी बन गई है। लोग आज भी अपने दिन की अनिश्चितताओं से डरते हैं। उन्हें आज भी उस मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो ये बताए कि कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। बिल्कुल। वो सब्सक्राइब बटन एक तरह से उस आधुनिक डिजिटल मंदिर की घंटी की तरह बन गया है। क्या बात है, डिजिटल मंदिर की घंटी। जब कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है, तो वो केवल एक वीडियो को फॉलो नहीं कर रहा होता। वो एक ऐसे डिजिटल समुदाय का हिस्सा बन रहा होता है जो हर सुबह उसे ब्रह्मांडीय मौसम की रिपोर्ट देता है। सही कहा। वो लाइक और सब्सक्राइब एक तरह का कमिटमेंट है कि मैं कल सुबह फिर आऊँगा ये जानने के लिए कि मेरे दिन की ऊर्जा कैसी होगी। ये प्राचीन मनोविज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक बहुत ही सफल संगम है। आज की इस गहन चर्चा में हमने सचमुच समय की परतों को उधेड़ कर देखा है। हमने 15 मार्च 2026 के इस विशिष्ट पंचांग को डिकोड किया। हमने समझा कि कैसे सिद्धि योग और सूर्य की ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली दिन का निर्माण कर रहे हैं। और राहु काल का कॉन्सेप्ट भी। हाँ, हमने देखा कि राहुकाल कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि आफ्टरनून स्लम के दौरान रिस्क मैनेजमेंट की एक प्राचीन तकनीक है। साथ ही हमने ये भी विश्लेषण किया कि कैसे ये जो भविष्यवाणियां हैं केवल ये नहीं बताती कि क्या होने वाला है, बल्कि ये सिखाती हैं कि कैसे व्यवहार करना है। जैसे वृश्चिक को धैर्य रखना और वृषभ को स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात हमने देखा कि कैसे भक्ति की शक्ति जैसे चैनल, प्राचीन मंत्रों और सब्सक्राइब बटनों को एक साथ पिरोकर एक नया डिजिटल आध्यात्मिक समुदाय बना रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रभावशाली है। चर्चा को समाप्त करने से पहले इस स्रोत से जुड़ा एक ऐसा बिंदु है जो मेरे दिमाग में अभी भी अटक गया है। अच्छा, कौन सा बिंदु? अगर हम सभी राशियों को दिए गए विशिष्ट शुभ अंकों या लकी नंबर्स को देखें, जैसे मेष के लिए 3, वृषभ के लिए 6, कर्क के लिए 2, सिंह के लिए 1, मकर के लिए 8, कन्या और कुंभ दोनों के लिए 7 और वृश्चिक के लिए 9। ये नंबर्स तो हैं। हम मान रहे हैं कि समय की अपनी एक बनावट होती है। अगर ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र और ये टाइम ब्लॉक हमारे दिन के इस मौसम को आकार देते हैं, तो क्या इन विशिष्ट संख्याओं के गणितीय पैटर्न में कोई गहरी छिपी हुई लय हो सकती है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इन लकी नंबर्स का आपस में कोई ऐसा संबंध है जो
आज के सिद्धि योग की पूर्णता को एक गणितीय सूत्र में पिरोता? समय की टिक-टिक भले ही दीवार घड़ी पर एक जैसी लगे, लेकिन शायद अंक हर सेकंड का अपना एक अलग अंक गणित होता है, जो ब्रह्मांडीय स्तर पर तय होता है। इस पर तो सच में अलग से एक चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आगे गहराई से सोचने का विषय है।